देख रहे हैं शकील बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज हम बात करेंगे सैलाब की तबाहकारियों पर। और सैलाब की मैं पिछली वीडियो में बात कर चुका हूं कि सैलाब किस तरह आया और क्या मामला तबाहकारियाँ हैं। और आज हम बात करेंगे सैलाब के अंदर इमदाद की। सैलाब में कौन से लोग, कौन से अदारे सैलाब की जद में आए लोगों के लिए, हम वतनों के लिए सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत बड़े लेवल पर सपोर्ट कर रहे हैं, जिनकी सपोर्ट की वजह से सैलाब जदगान की जो ज़ख्मों पर मलहम रखा जा सकता है। इसी तरह हम बात करेंगे कि जिन लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और किन लोगों को मज़ीद इस चीज़ से सीखने की ज़रूरत है और उनको भी बाहर निकलना चाहिए। इसी तरह के इस वक्त मुसीबत की घड़ी में जिस तरह अपना मैं बात करूँगा, इमरान खान ने 3 घंटों में तकरीबन 2 से 3 घंटों में 5 अरब रुपया सैलाब की जद में आए हुए लोगों की मदद के लिए इकट्ठे किए हैं। इस पर सियासी बात भी हो रही है, तनकीद भी हो रही है, सपोर्ट भी हो रही है, लेकिन सबसे पहले मुल्क पाकिस्तान की सोच रखनी चाहिए। मुल्क के अंदर जो मुसीबती हम वतन हैं उनकी मुसीबत की मदद की जाए तो वो बेहतर है, बजाय कि सियासत की जाए। दूसरा मैं बात करूँगा सहाफ़त के अंदर सीनियर जो एंकर हैं इमरान रियाज, उन्होंने एक कज़ाफ़ी स्टेडियम में कैंप लगा लिया और कुछ अर्सा से कैंप लगाया और बड़ी प्रोग्रेस वहाँ पे की गई है और बड़े वहाँ से ट्रक भर भर कर वहाँ से भेजे जा रहे हैं, मेडिकल कैंप भी भेजे जा रहे हैं। इसी तरह के और चीज़ों को भी वहाँ पे इकट्ठा किया जा रहा है और सैलाब ज़दगान की मदद के लिए लोगों से इमरान रियाज जो है वो अपील भी कर रहे हैं और ख़ुद वहाँ पे बैठ कर लोगों के साथ मुलाकातें भी कर रहे हैं और अपना सैलाब ज़दगान के लिए सपोर्ट के लिए, फ़ंड के लिए, चीज़ों के लिए वहाँ पे ख़ुद कैंप में मौजूद है। इसी तरह हम बात करेंगे सिराजुल हक जमात इस्लामी के रहनुमा है। वो हर दफ़ा देखा गया कि सिराजुल हक और तंजीम जमात इस्लामी अल खिदमत फाउंडेशन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसी तरह अब भी अल खिदमत फाउंडेशन अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है और लोगों से मुतालबा कर रही है कि आइए हम अपने हम वतनों की सपोर्ट करें, हम अपने वतनों को जो मुसीबत में फंसे हैं उनकी मदद के लिए निकलें। इसी तरह जेडीसी एक तंजीम है, बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और पाकिस्तान के अंदर जेडीसी का बहुत बड़ा, कराची की ये तंजीम है और बहुत एक्टिव है और दुखी इंसानियत की मदद करने में कोशा रहते हैं। मैं सल्यूट करता हूँ जेडीसी वालों को कि हर बार की तरह उन्होंने अपना बढ़ चढ़ कर अपने हम वतन जो लोग हैं, मुसीबत में फंसे हुए लोग हैं, जिनके घर बार तबाह हो चुके हैं, उनकी मदद के लिए आवाम से अपील कर रहे हैं। मुखैर अजरा से राब्ते में हैं और वहाँ से ट्रक के ट्रक भर कर सैलाब ज़दगान की तरफ भेज रहे हैं। इसी तरह अगर हम बात करें अल खिदमत की, तो मैंने पहले आपको बताया अल खिदमत फाउंडेशन हर साल, हर जब मुसीबत की घड़ी आती है, अल खिदमत सबसे पहले होती है। इसी तरह अगर हम बात करें तंजीम लब्बैक या रसूलुल्लाह, उन्होंने भी ये कैंप लगाए हैं, बहुत अच्छा काम है। सबसे पहले जो है वो हमने पाकिस्तान की सोच रखनी है, अपने पाकिस्तान के अंदर मुसीबती जो लोग हैं उनकी मदद के लिए निकलना है। सियासत और बाकी चीज़ें बाद में होनी चाहिए। जब पाकिस्तान के ऊपर बुरा वक्त आता है तो अगर हम उस पर इकट्ठे हों तो फिर मुल्क पाकिस्तान की हम हिफाजत भी कर सकते हैं, मुल्क के अंदर जो निज़ाम है उसको भी ठीक कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं बात करूं तमाम शोबा के सहाफ़ती बरदरी से भी गुजारिश है, जिस तरह एंकर इमरान रियाज ने कैंप लगाया, लोग बहुत बड़ी तादाद इमरान रियाज से मोहब्बत और प्यार और अपना फ़ैन फॉलोइंग है। इसी तरह उन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए फ़ौरन कैंप लगाया और मुखैर अज़रा से रब्ता किया। इसी तरह मैं बाकी एंकर जो बड़े सीनियर और बड़े जिनकी बात सुनी जाती है और बड़े अच्छे लेवल पे हैं, उनको भी बाहर निकलने की ज़रूरत है। इमरान रियाज से सीखने की ज़रूरत है, जिस तरह उसने मुसीबती मुसलमान बहन भाइयों और पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ कौमों के जो सैलाब ज़दगान की वजह से परेशान हैं उनकी मदद के लिए कैंप लगाया है। बाकी सहाफ़ती एंकर्स और सीनियर रिपोर्टर्स और जितने लोग हैं उनको भी अपने तौर पर जितना वो कर सकते हैं कैंप लगाने की ज़रूरत है और दुखी इंसानियत की मदद करने की ज़रूरत है। बड़े लोग की बात करें जिनमें फ़िल्म एक्टर्स और जिस तरह मुख्तलिफ़ कारोबारी लोग हैं, मलक रियाज है, सोसाइटीज़ के ओनर हैं
और जितने भी लोग हैं जो कारोबारी हैसियत रखते हैं, जिनकी बात मानी जाती है, जिनकी रिक्वेस्ट पर लोग लब्बैक करते हैं, उनको भी चाहिए। तकरीबन मैंने देखा काफ़ी सोसाइटी, डीएचओ को भी देखा है, लेक सिटी वालों को भी शायद देख रहा हूँ, कुछ और भी सोसाइटीज़ को देख रहा हूँ जिनके ओनर कैंप लगा रहे हैं। बहुत अच्छा है। मुसीबती मुसलमान बहन भाई हों या हमारे मुल्क के अंदर कोई दूसरे फ़िरके के मज़हब के लोग हों, पाकिस्तान के लिए हमें निकलना है। पाकिस्तान की मुसीबत में, उनकी घड़ी में उनके साथ हमने खड़े होना है। इसी तरह मैं गुजारिश करूँगा और मैं एक रिक्वेस्ट भी करूँगा कि जो लोग काम बहुत कम कर रहे हैं और फ़ोटो सेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इस पे उनको मैं समझता हूँ कि मजाक करने की ज़रूरत नहीं है। आप मदद करें। आप राइट है, फ़ोटो सेशन होना चाहिए, लेकिन उतना होना चाहिए जितना आपने काम किया है। एक सीनियर एंकर हैं राय साकिब साहब, मैंने उनकी एक फुटेज देखी है, उसमें उन्होंने कहा है कि एक गाड़ी में देखी, 5 वो गाड़ियों पे आए हैं, राशन एक पिकअप पे लेके आए हैं। और उनका कहना ये था कि ये जो 5 गाड़ियों पे आप आए, इनका पेट्रोल की जो मालियत है वो भी अगर इसमें डाल लेते और एक गाड़ी 2 गाड़ियों पे आ जाते तो इनकी ज़ख्मों पर मलहम रखी जा सकती थी। और दूसरी बात करूं कि 75 साल पाकिस्तान को हो चुके हैं और 75 साल में जो हुकूमतें बना चुके हैं, उन्होंने अब तक पाकिस्तान के लिए एक सैलाब की जो जद आती है, सैलाब आता है, उसके लिए कोई डैम, कोई उसकी मनसूबाबंदी नहीं की। उसकी वजह क्या है? आवाम पूछती है, सवाल पूछते हैं लोग, भाई आपने 75 साल हो गए हैं सियासत करते, हुकूमतें लेते, इक़्तिदार लेते हुए, सब कुछ करते हुए, अयाश और सब कुछ अपना प्रोटोकॉल और हुकूमती लेवल पर दावे आपके, लेकिन सैलाब की जद में आए हुए हर साल पता लगता है कि इतना नुकसान होता है। लोग गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं, उजर रहे हैं, लेकिन उनके लिए जो हुकूमती इक़्तिदार में 75 साल से वोट लेकर हुकूमतें करते आ रहे हैं, इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। इसी तरह अगर इस पर डैम बनाए होते, इस सैलाब को कंट्रोल करने के लिए इक़दामात किए होते, तो आज ये सैलाब की जद में आए वो गरीब लोग जो अपने जानवर ज़ाया कर चुके हैं, जो अपना घर का सामान, माली जानी नुकसान, तकरीबन 1000 लोगों को जो हलाक हो चुके हैं सैलाब की जद में आए, 1000 तकरीबन लोग बताए जाते हैं कि वो हलाक हो चुके हैं। उनका कौन जिम्मेदार है? मैं वीडियो जो बनाने का जो मकसद है वो यही है कि सैलाब की जद में आए लोगों की मदद कौन कौन कर रहा है और कौन फ़ोटो सेशन कर रहा है। मैं मैडम मरियम नवाज़ साहबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उनकी एक सोशल मीडिया पर चीज़ें देख रहा था, तस्वीरें देख रहा था, और सोशल मीडिया पर ये बताया जा रहा था कि इंजला जूनी जो है एक एक्टर्स हैं, बड़ी फेमस हैं, वो आई काला सूट पहन कर, सेम बड़ी तनकीद की गई जो मरियम नवाज़ की तरफ से कि उन्होंने भी सेम वही काला ड्रेस पहना, और कभी वो मरियम नवाज़ बेनज़ीर भुट्टो का लिबास पहनती हैं, बेनज़ीर भुट्टो लीडर जो है उनका लिबास पहनती हैं, कभी वो किसी और की शक्ल एहतियात करती हैं। मेरा सियासत से हट कर एक सवाल है कि आप अगर वहाँ पे गई थी तो कुछ राशन, आप महलों में रहती हैं, आप महलों में रहते हैं, फेडरल गवर्नमेंट आपकी है, कुछ गाड़ियों में, जितना गाड़ियों पे प्रोटोकॉल में आप गई हैं, वहाँ पे कुछ तोड़े राशन के रख लेते, लोगों को देते, आज ये स्कैंडल्स ना बनते। आप देखें कि जिन ख़वातीन के साथ सर पर हाथ रखा है, हाथ रखना, फ़ोटो सेशन लेना और डीपीज़ को अच्छी लगा लेना वहाँ पे सैलाब ज़दगान की, इम्प्लीमेंट कोई काम है, कोई काम किया है, कि लोगों के दुख दर्द में उनके ज़ख्मों पर मलहम रखी है? फिर आप कहते हैं जी हमें तनकीद करते हैं। भाई फ़ोटो सेशन छोड़ें, आप उनकी मदद करें कि आपने मदद की। सवाल ये है। मैं इसी तरह आप आए ना टेलीफोन पर लोगों से मदद की अपील करें, जिस तरह इमरान खान ने किया है कि आप आए मांगे, फिर आपको जो जवाब मिलेंगे, सवाल मिलेंगे, उनका भी फेस करें। इस वक्त हमें मुल्क पाकिस्तान की सोच होनी चाहिए। 75 साल गुजर चुके हैं, आप हुकूमतें करते रहे हैं, लेकिन आज तक मुल्क पाकिस्तान के अंदर सैलाब के लिए डैम तकरीबन नहीं बनाए गए, और उनकी जो रोकथाम है सैलाब की जद
की वजह से जो नुकसानात होते हैं उन पर आपने क्या काम किया। यही सवाल मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है उनसे पूछता हूँ कि आप भी हुकूमतों में रहे हैं। आज इमरान खान आ गया, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा मसाइल है। इमरान खान को किस तरह अंदर करना है, इमरान खान को किस तरह बाहर करना है, इमरान खान पे कौन सा केस करना है, ये सारी चीज़ें छोड़ें। पहले मुल्क पाकिस्तान के अंदर ये फ़ोटो सेशन भी छोड़ें और काम करके दिखाएं। फ़ोटो सेशन करना है तो सैलाब ज़दगान की मदद करके फ़ोटो सेशन करें। उन पर प्रोटोकॉल के साथ 100 गाड़ियाँ लेके जाना और तस्वीरें मिलाना और रोना और पिटना और ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। उनको भूख लगी हुई है, उनके तन पर कपड़ा नहीं है, उनके सामान ख़राब हो गए हैं, ज़ाया हो गए हैं, उनके वारसान जो पानी है सैलाब की वजह से आया, तूफ़ान आया, उसमें बह गए हैं। अफसोस का मंज़र है। उनके लिए कुछ खाने पीने का इंतज़ाम होना चाहिए। खैर, इससे आगे मैं अब बात करूं, आप बात करते हैं कि जो है मुल्क के अंदर हमने ही सब कुछ किया, तरक्की हमने की है, लेकिन ये सैलाब ज़दगान के लिए भी कुछ तरक्की का सोच लें। हर बार सैलाब आता है, 75 साल हो गए, 75 सालों में सैलाब के लिए कोई डैम नहीं अभी तक बना। ये वीडियो सैलाब ज़दगान की आज बनाने का जो मकसद मेन था वो यही था कि सैलाब का 75 साल में कोई उसकी रोकथाम, उसके मज़ीद नुकसानात पर रोकथाम की कोई पॉलिसी, कोई हुकूमत काम नहीं कर सकी। जो मुल्क पाकिस्तान के लिए बेहतरी के लिए काम करेगा, जो मुल्क पाकिस्तान के लिए सोचेगा, जो मुल्क के पाकिस्तान के अंदर ही अपनी जायदादें रखेगा, जो मुल्क पाकिस्तान के अंदर ही जीना और मरना होगा, वो पाकिस्तान का लीडर होगा। आप बन जाए, अपनी जायदादें बेचें, आ जाए पाकिस्तान में, अवाम आपको वोट देगी, आपको सपोर्ट करेगी। इमरान खान से लोगों को मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत उसके बयानिए से है। वो क्या कह रहा है वो सोच लें। आप 13 पार्टियां, टोटल 14 पार्टियां, 13 पार्टियां एक तरफ हो गई कि इमरान खान का मुकाबला कर रहे हैं, उसके बयानिए को देखें। आप उसको ना देखें, आप उसके बयानिए, उसके दुख दर्द, अवाम के दुख दर्द को देखें। आपने बहुत बड़ा जुल्म किया कि फ़ोटो सेशन जाके काला सूट पहन के नकलें उतार के वहाँ पे जाके फ़ोटो सेशन कर रही हैं। कुछ शर्म आनी चाहिए। वहाँ पे जाते आप कोई राशन लेके जाते, कोई टेंट लेके जाते, कुछ चीज़ें लेके जाते। इतने अरबों रुपए के मालिक हैं आप, महलों में आप रहते हैं, आपको क्या पता गुर्बत क्या होती है। जब किसी का कोई मर जाए तो क्या सूरत हाल होती है। गुजारिश ये है कि मैं यही कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर उसकी हुकूमत होगी, उसकी हुक्मरानी होगी, लोग उसको पसंद करेंगे जो अवाम के साथ खड़ा होगा। अगर इमरान खान भी नहीं खड़ा होगा तो उसको लोग बाइकाट कर देंगे। इसीलिए सबसे पहले मैं इस बात में ऐड करना चाहता हूँ, पाक फौज ने जो किरदार किया 75 सालों में, हर बार की तरह उन्होंने पाकिस्तान पर जब मुसीबत आई है खड़े हो गए अवाम के साथ, दुखी इंसानियत की मदद की है। और फ़ोटो सेशन भी कोई नहीं तकरीबन की है जितने मैडम आप करते हैं। मुल्क पाकिस्तान के लिए सोचना होगा, मुल्क पाकिस्तान के लिए काम करना होगा, और जो काम करेगा वही आगे आएगा, उसकी बात होगी। अभी तक इतनी ही वीडियो थी। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।